Hello everyone and welcome to the presentation on articles। तो आज हम आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे, इसके सभी एस्पेक्ट्स के बारे में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं हमारी ओरल या रिटन कम्युनिकेशन में भी हम ए एंड दा का यूज़ करते हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो जो टेंसेस के ऊपर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर थी, उसमें भी देखा होगा हम कहीं कहीं जगह पे आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आमतौर इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं और स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास एग्ज़ाम एकेडमिक्स में भी आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, अगर अप्रोप्रिएट जगह पे हमने आर्टिकल नहीं यूज़ किया तो वो एक इनकरेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। जैसे आई सैंग अ सॉन्ग, इसमें ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि इसमें हमने आर्टिकल यूज नहीं किया। तो आई सैंग यहां पे आना था ए सॉन्ग। वो कहां पे क्या लगना है, ए लगना है, एन लगना है या दा, वो हम डिटेल में चर्चा आगे जाके करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये समझना जरूरी है कि ये यहाँ पे ए नहीं लगा आर्टिकल तो एक इनकरेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई सैंग अ सॉन्ग। इसी तरह दिस इज बेस्ट बुक ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस तब बनेगा जब यहां से ये लगाएंगे, दिस इज द बेस्ट बुक ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। आई हैव एन अम्ब्रेला, अगर सिर्फ अम्ब्रेला लगाएंगे तो इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो हमारा जो बेसिकली हम डिस्कशन टू पार्ट्स में करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे आते हैं ए या एन, और डेफिनेट में हमारे आता है द। बेसिकली इनडेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जिसमें जब नाउन हमारा जो है कि जनरल सेंस में यूज करते हैं, तो किसी भी पर्सन या थिंग, जो भी कोई आदमी या कोई चीज के बारे में हम जनरल सेंस में बात करते हैं तो इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। जब हम स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के बारे में बात करते हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। अभी हम देखते हैं किस तरह से ये यूज होता है। सपोज ही इज ए डॉक्टर, ये हमने जनरल एक बात की कि ही इज ए डॉक्टर। अब दूसरा सेंटेंस देखें, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट। इसमें हम एक जनरल डॉक्टर की बात कर रहे तो हमने लगाया ए। यहां हमने स्पेसिफिक बात करके वो डॉक्टर जिसको हमने दिखाया था उसने हमें रेस्ट लेने के लिए बताया है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट। देखो यहां पे लगा डॉक्टर के पहले, यहां पे ए लगा और यहां पे डॉक्टर के पहले दा लगा, क्योंकि यहां हम स्पेसिफिक डॉक्टर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल में एन का यूज कहां होना है। एन का यूज सबसे पहले वहां पे होना है, यहां वॉवल्स होगा। यहां जो भी वर्ड जो है वॉवल की तरह साउंड करेगा तो उसमें हम यूज करेंगे उसके पहले एन। जैसे वॉवल्स आप जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं आएगा एन, जो कई और जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स या जो
वर्ड्स होते हैं वो उनमें शुरुआत में जब हम शुरू करते हैं तो उसकी साउंड जो है वो अल्फाबेट जैसी आती है। जैसे हिंदी के शब्द में कहूँ स्वर जैसी आती है, जैसे आ, ई, ऊ, ओ, इस तरह की साउंड आती है, तो उनके साथ भी हमने एन का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, अब ये एन एनिमी, तो ये एक वॉवल है, तो उसमें हमने एन का यूज करना है। एन इंक पोर्ट, एन ऑरेंज, एन आवर। अब इसमें ये देखिए आवर क्या है, वो एच से शुरू हो रहा है, लेकिन उसकी जो आवाज आ रही है वो एच उसमें साइलेंट है। आप जानते हैं आवर, हॉवर नहीं हम बोलते हैं, हम आवर बोलते हैं, एन आर ऐसे बोलते हैं। तो इसकी जो साउंड है वो वावल जैसी आ रही है, तो इसके साथ भी हम एन लगाएंगे। जैसे ये है एन ऑनेस्ट मैन, तो ये भी है तो कंसोनेंट है, लेकिन इसकी जो साउंड आ रही है वो वावल जैसी आ रही है, तो इसके साथ भी ऑनेस्ट मैन। फिर एन IAS IPS, इसमें तो वावल है ही। अब इसमें देखिए एन MP, एन MLA, एन FIR, तो हालांकि ये सारे शुरुआत हो रही है कंसोनेंट से। आप सब जानते हैं कि AEIOU वॉवल्स है, बाकी सारे कंसोनेंट्स होते हैं। तो कंसोनेंट्स होने के बावजूद भी इनकी जो आवाज निकल रही है, जैसे NMP, ए से शुरू हो रहा है, जैसे NMP। अगर ये होता M, अगर मदर होता तो मां की आवाज से शुरू होता। दूसरा अगर देखें NMLA, उसकी भी एम ए जैसी साउंड शुरुआत में आ रही है। NFIR, उसकी भी इस तरह से साउंड आ रही है। NCC, ए अगर ऐसे लिखे NCC, ए से होगी। NMP, NMLA, NF। इसी तरह ही इज एन SDO, तो इसकी ऐसे। आई हैव एन एक्सरे, शी इज एन LLB। तो ये आप देखिए बहुत सारे ये वर्ड्स हैं, जैसे ना कंसोनेंट्स हैं, इनकी जब कई बार हम साउंड देखते हैं तो वो इन जो स्वर जैसे आती है ना, वो आपने ध्यान रखना सबसे पहले कि इसकी साउंड कैसे निकलनी है। अगर साउंड वावल जैसी हो या स्वर जैसी हो, हिंदी में कहें, तो उसके साथ हमने एन लगाना। हमने देखा कि कुछ कंसोनेंट्स होते हैं जो वावल जैसे साउंड करते हैं, इसी तरह कुछ वावल्स भी ऐसे होते हैं जो कंसोनेंट्स ऐसे साउंड करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं, A1 रुपी नोट, वैसे देखा जाए तो ये 1 कहां से शुरू हो रहा है, O से। O एक वॉवल है, लेकिन वो साउंड क्या कर रहा है, 1 साउंड करता है W जैसा। तो इस केस में हम इसके साथ A लगाएंगे, N नहीं लगाएंगे। इसी तरह अ यूनियन, यूनियन हालांकि एक वॉवल है उसमें U, लेकिन ये साउंड कैसे कर रहा है, U जैसा। तो इसको हम इसके साथ भी हम A लगाएंगे। इसी तरह अ यूनिवर्सिटी, तो वो साउंड जो कर रहा है वो वॉवल जैसा नहीं कर रहा है, U जैसा कर रहा है। तो इस केस में भी हम एक A का यूज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन वो हमने सबसे पहले नोट करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमने ये देखना कि ये एक इनडेफिनेट है आर्टिकल या डेफिनेट आर्टिकल का यूज होना है। और सेकंड चीज इंपॉर्टेंट जो है, उसमें ए का यूज होना है या एन का यूज होना है। अभी हम बात करेंगे आर्टिकल्स के रूल्स की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूल है कि यहां काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, ए या एन का। तो देखते हैं कैसे है। आई हैव अ बुक,
बुक इज अ काउंटेबल नाउन, इसको काउंट किया जा सकता है, तो ये इसके साथ हमारा आ जाएगा ए। ही इज ए बॉय, बॉय जो लड़के हैं उनको भी काउंट किया जा सकता है, यहां सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा ए। यू हैव एन अम्ब्रेला, इसमें क्योंकि अम्ब्रेला को भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो जो अम्ब्रेला साउंड करता है वोवल जैसा, तो इसके साथ हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया है, हमने एन लगाना है। तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट रूल है हमारा कि जहां भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि नॉर्मली जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनके साथ हम ए या एन या दा का यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं उसमें हम ए का यूज करते हैं। जैसे दिस बुक इज रिटन बाय ए रमेश, दिस नॉवल इज रिटन बाय ए सोमेश, ये उस केस में करते हैं यहां हमें ये पता ना हो कि रमेश कौन है और सोमेश कौन है। हम ये कहते हैं किसी रमेश नाम के व्यक्ति ने लिखा है या किसी सुमेश नाम के व्यक्ति ने लिखा है, उस केस में हम स्पेशल केसेस में ए का यूज करते हैं। यहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं और जो उनमें से वर्ड से शुरू होते हैं तो उनके साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे व्हाट अ साइट, व्हाट अ प्रिटी गर्ल, तो इस तरह के जो वर्ड से शुरू होते हैं उनके साथ हम करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज। वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस तो कई तरह के होते हैं, जैसे अला सूरा, उनमें फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप की होती है, लेकिन जो वर्ड से शुरू होंगे उनके साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। आगे देखें, जैसे कई जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें ऐसे शब्द आते हैं जैसे डजन, स्कोर, मिलियन, थाउजेंड, हंड्रेड, तो वो भले ही गिनती में ज़्यादा हैं, जैसे 100 का मतलब 100 है, 1000 है, मतलब मिलियन का मतलब 10 लाख है, लेकिन वो गिनती में ज़्यादा होने के बावजूद भी जब एज ए यूनिट हम उनको यूज़ करते हैं तो उनके साथ ए लगाते हैं। जैसे 100 रुपी, ए 1000, ए मिलियन, ए डजन। एग्जाम्पल के लिए देखें, ही हैज़ 1000 रुपीज़, तो यहाँ हमने है तो ये 1000 है, उसके साथ ए यूज किया है। आई हैव परचेस्ड अ डजन एग्स, तो डजन ये गिनती में तो 12 है, लेकिन हमने इसके साथ भी क्योंकि एज ए यूनिट हम यूज कर रहे हैं तो इसके साथ ए का यूज किया। किसी व्यक्ति के प्रोफेशन से पहले भी हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे ही इज एन एमपी, ही इज एन एमएलए, ही इज एन एसडीओ, और दूसरा शी इज ए नर्स, टीचर, ही इज ए मैनेजर, कारपेंटर, कॉबलर। तो इस तरह से किसी भी तरह का प्रोफेशन हो, ये तो एग्जाम्पल दिया है, तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। उसमें वही रूल रखना है, यहाँ पे वॉवल जैसा साउंड होगा तो एन आ जाएगा, और यहाँ पे कंसोनेंट जैसा साउंड होगा तो वहां पे ए आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें रूल है, किसी कोई स्पेशल व्यक्ति है जो बहुत नाउन व्यक्ति है, तो उसकी पहचान किसी दूसरे को देने के लिए भी हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे ही इज ए हिटलर, किसी बंदे को बहुत जो हिटलर जैसा हो, उसका बहुत तेज तरार हो, तो हम कहते हैं ही इज ए हिटलर। ही इज ए गांधी, मतलब उसमें गांधी जैसी क्वालिटी है, ये भी तो गांधी जैसा है। ही इज ए सेकंड दारा सिंह, ये तो दूसरा दारा सिंह है। तो इस तरह के जो हमारे होते हैं सेंटेंसेस, उसमें हम यूज करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। अभी हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में चर्चा की, अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, जो कि दा है। तो दा का यूज कहां पे होना है? जब हम एक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में बात करते हैं, या उस पर्सन के या किसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हमने पहले ही चर्चा की है।
मिसाल के तौर पे द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, द बुक, विच बुक, जो आपको चाहिए, जो स्पेसिफिक बुक है, तो वो इसलिए ये एक डेफिनेट आर्टिकल इसमें यूज करेंगे, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक बुक की हम बात कर रहे हैं, हम जनरल बुक की नहीं बात कर रहे। ये एक ध्यान रखना है। तो जब भी हम एक स्पेसिफिक चीज की बात करें या जो चीज के बारे में हम पहले से चर्चा कर चुके हैं, तो उस केस में हमने द का यूज करना है। दूसरे सेंटेंस में और भी क्लियर होगा। ये देखिए, आई फाउंड अ बैग, यहां हमने एक जनरल वे में एक बैग हमें मिला, तो ये बैग हो गया। अब हम बात कर रहे हैं उसी बैग की, तो द बैग कंटेन्ड, अब हमने यहां पे द बैग कर दिया, यहां हमने कहा था ए बैग, वहां पे एक कॉमन हमें एक बैग मिला था, अब हम उसी बैग की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया स्पेसिफिक, द बैग कंटेन्ड ए कॉइन। अगला सेंटेंस देखें, द गर्ल क्राइड, वो लड़की जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, वो क्राई किया, वो स्पेसिफिक गर्ल, ए गर्ल क्राइड नहीं, वो एक जनरल बात होगी। अब हम स्पेसिफिक, वो वाली लड़की। देखो, डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या फर्क है? इनडेफिनेट में होता है कोई भी, और डेफिनेट में होता है वही वाला। ये मोटे तौर पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे द का यूज कहां होना है। यहां प्लूरल नाउन हो लेकिन वो डेफिनेट बन गया हो, जैसे द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट। द बॉयज, इस कॉलेज के जो लड़के हैं, वो स्पेसिफिक कॉलेज के लड़के हैं, वो बड़े इंटेलिजेंट है। तो ये हम एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, वो डेफिनेट ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहां पे डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट। जब हम किसी सिंगल नाउन का इस्तेमाल पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, तो हम द का यूज करते हैं। इनडेफिनेट, जो डेफिनेट आर्टिकल है द, उसका यूज करते हैं। जैसे द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, तो इसमें जो कौ, हम किसी एक कौ की बात नहीं कर रहे, हम पूरी कौ क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए बात करें, सभी कॉज के बारे में अगर इकट्ठे तौर पे बात कर रहे हैं, तो हम करते हैं यूज उसका, द कौ इज ए यूजफुल एनिमल। यहां ये कौ जो है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह अगर बात करें द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर, तो यहाँ पे जो रोज है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, पूरे फूलों के लिए जो रोज फूलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहां भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द हॉर्स इज ए नोबल एनिमल, यहां हम हॉर्स को पूरी क्लास के लिए यूज करें। तो इस तरह के जो भी हमारे सेंटेंसेस होंगे वहां पे हम द का यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। आगे हम देखते हैं कि नॉर्मली जब हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो उसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन कुछ जो प्रॉपर नाउन्स ऐसे होते हैं, ऐसे नेम होते हैं जो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, तो उसके साथ हम द का यूज करते हैं। जैसे हम बात करूं सबसे पहले ओशंस की, समुद्रों की, तो द पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक समुद्र का नाम है, द हम कहते हैं द पैसिफिक। द ब्लैक सी, ये उनके साथ हम द का यूज करते हैं। इसी तरह रिवर्स, नदियों के नाम जो बड़े इंपॉर्टेंट है, उनके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे द नाइल, हम ये कहते हैं द गंगा इज ए होली रिवर, यहाँ सबसे पहले हम किया द गंगा। तो हालांकि ये प्रॉपर नाउन है, इनके पहले हम द का यूज करते हैं। आगे कनाल्स जैसे आ जाती है, द सुएज कनाल, माउंटेन रेंजेस द हिमालयास, डेजर्ट्स आते हैं द सहारा, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स द वेस्ट इंडीज।
जितनी भी हमारी रिलीजियस बुक्स हैं, धार्मिक किताबें हैं, उनके नाम के साथ हम दा लगाते हैं। जैसे द वेदास, द पुराना, द रामायणा। जैसे हम लिखते हैं द रामायणा इज ए सेक्रेड बुक, द गीता इज ए सेक्रेड बुक। तो इस तरह से जितनी भी हमारी रिलीजियस बुक्स होती हैं, किसी भी धर्म की हो, तो उसके साथ हम यूज करते हैं द। आगे हम देखेंगे जैसे हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके साथ भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि डिग्री 3 तरह की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे मैं बात करूं गुड, बेटर, बेस्ट, तो जो बेस्ट होती है वो सबसे अच्छी वाली जो होती है उसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगी तो उसके साथ हम दा लगाएंगे, द बेस्ट। दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। तो जहां भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे उसके साथ हम दा का इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान रखना है। जब किसी प्रॉपर नाउन के साथ हम कोई एडजेक्टिव लगाते हैं तब भी हम दा लगाते हैं। जैसे द ग्रेट सीजर, ग्रेट, ग्रेट है, एडजेक्टिव है, तो इसके साथ हमारा लगेगा द ग्रेट सीजर। अशोका द ग्रेट, द इमॉर्टल शेक्सपियर। तो मतलब उनके साथ जब हम एडजेक्टिव लगाते हैं, वो अपने आप में एक प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, तो हम उसके साथ दा लगाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। नॉर्मली हम प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते। आगे हम देखेंगे जो चीजें कुदरत की हैं, जैसे वो अपने आप में यूनिक हैं, अलग से हैं। जैसे सन, सूरज एक ही है, चंद्रमा एक ही है, धरती एक ही है, स्काई एक ही है। तो इनके साथ भी जब भी हम यूज करते हैं तो हम दा जरूर लगाते हैं। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो यहां द सन के पहले भी आ गया, द अर्थ के पहले भी आ गया दा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन के साथ दा आना है। ये आपने ध्यान रखना है। यहां भी कोई यूनिक चीज है, कुदरत की चीज है, तो उसके साथ जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो दा का इस्तेमाल करना है। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले दा हम यूज करते हैं। जैसे द सितार, द तबला, द फ्लूट। जैसे हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं, ही कैन प्ले द फ्लूट, ही कैन प्ले द सितार, ही कैन प्ले द तबला। तो जब भी हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो उसके साथ हमने ये लगाना है द। उसके बाद हम देखेंगे ऑर्डिनल्स जो होते हैं। ऑर्डिनल जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और इस तरह से आगे जो भी हो। तो जहाँ पे इस तरह के हम यूज करते हैं ऑर्डिनल्स, तो उसके साथ भी हमने द यूज लगाना है। जैसे ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, कोई मीटिंग थी उसमें वो सबसे पहले आने वाला आदमी था, तो ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव। दूसरा सेंटेंस देखें, द सेकंड लेसन ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। अब ये आ गया द सेकंड। इसी तरह द थर्ड लेसन ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, ही वॉज द थर्ड पर्सन टू अराइव इन द मीटिंग। तो इस तरह से जो भी सेंटेंस यहाँ पे ऑर्डिनल्स यूज करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वहां भी दा जरूर लगाना है। अभी तक हमने बात की है कि डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल हमने कहाँ लगाना है। अभी हम चर्चा करेंगे कि कहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज नहीं करना है, वो ओमिटेड है, उसको हमने नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कोई ऐसी वस्तुएं होती जो अनकाउंटेबल होती है, जैसे शुगर है, गोल्ड है, तो उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुगर इज बैड फॉर योर हेल्थ। तो इसको हम जब जनरल सेंस में यूज करते हैं अनकाउंटेबल चीजों को, तो हम उसके साथ कोई भी जो आर्टिकल नहीं लगाना। तो इसके जैसे शुगर है, ना हमने ए लगाया है, ना एन लगाया है, ना दा लगाया है। इसी तरह गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, तो गोल्ड के साथ भी ये अनकाउंटेबल है और इसको हम जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, तो इसके साथ भी हम वो नहीं लगाएंगे कोई भी आर्टिकल।
आगे हम देखेंगे जैसे प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होते हैं उसके साथ हमने ए लगाया था, लेकिन जब प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होते हैं और वो जनरल सेंस में हम यूज करते हैं तो उसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगना। जैसे चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, ये चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, काउंटेबल है, लेकिन जब हम प्लूरल सेंस में इसको यूज कर रहे हैं बहुत सारे बच्चों के लिए तो हमने इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। और दूसरा देखें, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस, तो एक कंप्यूटर भी काउंटेबल थिंग है लेकिन जनरल सेंस में हम इसको यूज कर रहे हैं तो इसके साथ कोई भी हमने वो नहीं लगाना। अगर इसको स्पेसिफिक बना दें तो आगे जाके किसी तरह के सेंटेंस तब हम द यूज कर सकते हैं उसके साथ। मील्स के पहले भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, जैसे डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, जो हम जब हम उसको जनरल सेंस में यूज करते हैं। जैसे व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, ये एक जनरल सेंस में हम किसी से पूछ रहे हैं कि आप डिनर किस टाइम पे करते हो और लंच किस टाइम पे करते हो, तो ये हम एक जनरल सेंस में पूछ रहे हैं लंच के बारे में। डिनर इज रेडी, खाना तैयार है। तो इस तरह के जो होंगे जो नाम मील्स के, उसके पहले हमने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करता। लेकिन अगर हम उसको स्पेसिफिक सेंस में यूज करें या उसके साथ कोई एडजेक्टिव लगाएं तो उसके साथ जो हमारा आर्टिकल लगेगा। जैसे द डिनर वी हैड एट द होटल वाज वेरी नाइस, अब हमने इसको सब जनरल सेंस में नहीं यूज कर रहे, अब हम ये यूज कर रहे हैं वो वाला डिनर जो हमने होटल में खाया था वो बहुत अच्छा था जैसे, तो उसके साथ हमने लगा दिया द डिनर। दूसरा देखें, आई हैड ए लेट लंच टुडे, तो यहां हमने एडजेक्टिव लगा दिया लेट लंच, तो ए लेट लंच टुडे इसके साथ हमने इस तरह से यूज किया। किसी भी लैंग्वेज से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, जैसे इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, फ्रेंच, संस्कृत, कोई भी भाषा उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे वी आर स्टडिंग इंग्लिश, तो इसके पहले कोई भी हमारा वो नहीं आया आर्टिकल। वी स्पीक हिंदी एट होम, इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं आया। लेकिन एक चीज याद रखनी है, जब हम कोई भाषा को जो मतलब इंग्लिश है, सपोज एज इंग्लिश हम पूरी कम्युनिटी के लिए यूज कर रहे हैं या फ्रेंच कम्युनिटी के लिए यूज कर रहे हैं तो हम उसके साथ द लगाते हैं। जैसे द फ्रेंच, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। अब क्योंकि इंग्लिश हमने इंग्लिश पूरी कौम के लिए यूज किया है और फ्रेंच भी पूरी कौम के लिए यूज किया है, तो उसके पहले हम द का यूज करेंगे, आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। आगे हम देखते हैं जो भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, प्रिजन, हॉस्पिटल, उसके पहले भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं अगर हम एक जनरल सेंस में उसको यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, आई लर्नड फ्रेंच एट स्कूल, इसके स्कूल के पहले कोई भी हमने नहीं लगाया। इधर देखो, फ्रेंच लैंग्वेज के तौर पे भी नहीं लगाया और स्कूल पे भी नहीं लगाया, तो हम एक कॉमन स्कूल की बात करें, हमने स्कूल में सीखा था। माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, तो इसके पहले भी, क्योंकि हम जनरल सेंस में एक हॉस्पिटल का यूज कर रहे हैं। अगर सपोज हम स्पेसिफिक बात करें, मान लो द स्कूल इज वेरी नियर बाई, तब हम बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक स्कूल की, कि जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। वो स्पेसिफिक अगर स्कूल है तो हम द का यूज करेंगे, अगर जनरल सेंस में करेंगे तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जब हम रिलेशंस में बात करते हैं तो तब भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, जैसे फादर, मदर, अंकल, आंटी। जैसे देखें, फादर हैज रिटर्न, ऑन्ट वांट्स यू टू सी हर, पिताजी वापस आ गए हैं, आंटी चाहती है कि आप उसको मिलें। तो इस तरह के जहाँ पे रिलेशंस इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई पोजीशन होती है वो एक ही आदमी द्वारा होल्ड की जाती है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ स्कूल का या कॉलेज का,
या कोई डीन हो या कोई चेयरमैन हो बोर्ड का, तो इस तरह की जो पोजीशंस होती हैं उसके पहले भी आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं। जैसे देखें, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन, तो चेयरमैन एक यूनिक पोजीशन है, तो इसके साथ भी हम किसी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। मिस्टर बैनर्जी बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, तो ना प्रिंसिपल के पहले हमने लगाया है ना चेयरमैन के पहले लगाया है, तो ये चीजें ध्यान रखनी। ये हमने कुछ डिस्कस किए, यहाँ पे हमने किसी भी तरह का आर्टिकल नहीं लगाना। कई बार हमको जो आर्टिकल है वो 2 बार यूज करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, उसकी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज को रेफर कर रहे हैं, या एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं या एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं, तो उसमें आर्टिकल भी एक ही बार आएगा। जैसे देखते हैं सेंटेंस में एक्चुअली किस तरह से यूज करते हैं। आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, जब एक ही है, मान लो डॉग एक है, उसका रंग ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है, लेकिन है वो एक ही, तो हम उसमें एक ही बार जो है आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे आई हैव ए, ये काउंटेबल नाउन है, तो सिंगल है तो उसके पहले हमने ए यूज करना है। तो आई हैव ए ब्लैक एंड डॉग, मतलब ये सिंगल है, एक कुत्ता है। और दूसरे सेंटेंस में देखें, आई हैव ए ब्लैक एंड ए व्हाइट डॉग, ये दोनों अलग अलग हो गए। मेरे पास एक ब्लैक कुत्ता है, एक व्हाइट कुत्ता है, तो हमने दोनों के पहले जो है आर्टिकल यूज किया। ये सिंगल है, ये मोर देन वन है, तो ये ध्यान रखना है, अगर मोर देन वन हो तो हमने दोनों जगह पे यूज करना है, और अगर सिंगल है तो उसके साथ हमने एक ही बार आर्टिकल यूज करना है और फर्स्ट में यूज करना है। जैसे यहाँ पे हमने ब्लैक के साथ किया, नेक्स्ट वाला जो है व्हाइट है उसके साथ हमने आर्टिकल नहीं लगाया। दूसरा देखिए हम कॉम्बिनेशन, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट। अब देखिए द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ये एक ही बंदा है, तो इसलिए हम इसके साथ यूज भी कर रहे हैं इज, और इसके साथ हमने जो है एक ही बार यूज किया है आर्टिकल द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट, ये सिंगल पर्सन है। और दूसरा सेंटेंस देखें, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट, ये दो लोग हैं, दोनों एब्सेंट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दोनों जगह पे यूज किया, द ट्रेजरर भी किया है, द सेक्रेटरी भी किया, और जो है हेल्पिंग वर्ब हमारी प्लूरल हो गई है आर। ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी मोर देन वन होगा तो रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स किस तरह से करना है। फ्रेंड्स, हमने आर्टिकल से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट डिस्कस किए। हमने देखा कि इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज होना है और डेफिनेट आर्टिकल कहाँ पे यूज होना है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या आर्टिकल लगना है या नहीं लगना है। अगर लगना है तो इनडेफिनेट लगना है या डेफिनेट लगना है। इनडेफिनेट और डेफिनेट में बेसिक जो डिफरेंस यही है कि वो एक जनरल सेंस में होता है, इनडेफिनेट वो कोई भी उसमें आ जाता है। तो अगर हम दूसरी तरह से बात करें डेफिनेट की, तो वो स्पेसिफिक होता है कि वही वाला। तो बेसिकली ये एक डिफरेंस उसमें आ गया। और जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सपोज इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना है, तो हमने देखना है ए कहाँ लगना है और एन कहाँ लगना है। जैसे हमने चर्चा की, एन वहाँ लगना है, यहाँ पे वॉवल जैसी वॉइस निकल रही, फर्स्ट वर्ड ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो है, फर्स्ट जो आवाज निकल रही है, साउंड निकल रही है, वो वॉवल की निकल रही है या कंसोनेंट की निकल रही है। तो अगर कंसोनेंट की निकल रही है तो ए लगाना है, और अगर वॉवल जैसी साउंड निकल रही है तो हमने लगाना है उसके साथ एन। तो उसके साथ जब ये आइडेंटिफाई करके हमने लगा दिया, और हमने ये भी देखा कि हमने कहाँ पे ये आर्टिकल नहीं लगाना है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जितने भी डाउट थे
जहाँ जो बिगिनर्स है उनके भी सारे आस्पेक्ट्स उनको आर्टिकल से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।